हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज हमने कुछ नया चैप्टर लेके आ चुके हैं, जो कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है। आज हम नया चैप्टर लेके आ गए हैं। इसके लिए आज हमने कुछ इसके बेसिक पार्ट आज लेके आ चुके हैं। उसके बारे में पहले बताएंगे, फिर उसके सवाल के बारे में बताएं। इनका बेसिक पार्ट पढ़ना पहले जरूरी है, उसके बाद सवाल के बारे में जानेंगे। तो जो कि यहाँ सवाल है, ये यहाँ सवाल नहीं है, अपने कुछ बेसिक पार्ट इसके बारे में जानते हैं, जैसा कि यहाँ बोर्ड में हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ बनाएंगे। मान लीजिए ये हमने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये हमने त्रिभुज बना लिया। इसको मान लीजिए, ये हो गया मेरा ए, और ये हो गया मेरा क्या, बी, और ये मेरा हो गया क्या, सी। ये हमने लिख दिया ए बी सी। इनमें से इसको जो बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको कर्ण। और नीचे वाला जो रहता है, इसको बोला जाता है आधार। और इसका जो बगल वाला ही रहता है, इसको बोला जाता है लंब। ठीक, और यहाँ इसके कोण जो यहाँ था, ये 90 डिग्री कोण। ठीक, अब यहाँ पे लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण जैसा वैसे रहता है, लेकिन लंब और आधार चेंज रहने होते रहता है। अगर मान लीजिए मेरा ये वाला अगर कोण है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका सामने वाला जो है ये मेरा लंब हो जाएगा। ठीक, अगर ये वाला कोण दिया रहेगा, अगर कोण सी का मान दिया हुआ रहेगा, तो मेरा सामने वाला जो होता है वो लंब हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि कर्ण जो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार दोनों आपस में क्या होगा, चेंज होते रहेगा। ये अगर कोण रहेगा तो ये मेरा लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर कहीं ये वाला कोण रहेगा, ये कोण मानेंगे, तो ये सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सामने वाला ये वाला हो जाएगा मेरा लंब। ये हो जाएगा क्या, लंब। अगर ये वाला कोण रहेगा ए, तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसमें आधार और लंब जो है वो चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण जो है वो चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक, तो इनके त्रिकोणमिति में, इनके त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होता है, जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो उनके पहले फॉर्मूला जानेंगे। तो जैसा कि पहले आप देखते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले क्या, साइन लिखेंगे। नंबर एक होता है इनका, नंबर एक होता है इनका साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का इनका फॉर्मूला होता है पी बटे में एच, यानी कि पी को बोला जाता है लंब और बटे में कर्ण। ठीक, साइन थीटा हो गया। और इन्हीं का उल्टा होता है अपोजिट। क्या होता है? पहले साइन हो गया, और दूसरा इसमें लिखेंगे, दूसरा होता है क्या, कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है पी बटे बी बटे में एच, यानी कि बी मतलब इसका बेस होता है, बेस। इसका बेस मतलब होता है आधार, इसको बी बोला जाता है। और ये परपेंडिकुलर होता है पी, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको लंब बोला जाता है। और ये कर्ण होता है एच, यानी कि हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। इसको हिंदी में बोलेंगे तो लंब, और इसको आधार को बोलेंगे तो क्या, बेस। और ये कर्ण को बोलेंगे क्या होगा, हाइपोटेनियस। वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं, पी बटे एच, यानी कि आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ लिखेंगे आधार, आधार बटे में कर्ण। ये हो गया साइन, साइन हो गया, कोस हो गया। उसके बाद क्या होगा, साइन कोस टेन। नंबर तीसरा होता है इनका टेन, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है इनका टी बटे में बी, यानी कि पी को क्या बोले हैं, लंब। तो लिखेंगे लंब, लंब बटे में, अब बी को क्या बोलते हैं, आधार, आधार। ये इनका हो गया। ठीक, अब इन्हीं का अपोजिट होता है, जैसे यहाँ साइन है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, इसी का अपोजिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। यानी इसका क्या होता है, बी बटा एच, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन टेन कोट कोसेक। तो इनका हो जाएगा साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे एच। इसका हो जाएगा एच बटे में पी। क्या हो जाएगा इसका, एच बटे में पी, यानी कि एच बटे में पी हो जाएगा। एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण बटे में आधार, नहीं, कर्ण बटे पी को क्या बोलते हैं, लंब। पी को बोलते हैं
लंब। ठीक, लिख दिए। और उसी तरह कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यानी सेक थीटा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटे में बी। तो एच को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि एच, एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ कर्ण, बटे में बी को क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि आधार। तो लिखेंगे आधार, आधार हो गया। अब इसका क्या होगा, टेन है तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉड हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, इसी का अपोजिट होता है। जैसे पी बटे बी है तो इसको क्या हो जाएगा, बी बटे में पी, बी बटे में पी हो जाएगा। यानी कि आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। ये इनका फॉर्मूला है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, यानी कि जैसे पी बटे एच हुआ तो इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो क्या हो जाएगा, एच बटे में पी हो जाएगा। उसी तरह कॉस का होता है बी बटे में एच, यानी कि आधार बटे कर्ण, इसी का अपोजिट क्या होता है, एच बटे में बी। फिर टेन है, टेन का उल्टा क्या होता है, पी बटे में एच, पी बटे में बी, इसी का अपोजिट हो जाता है क्या, बी बटे में टी। ये हो गया। यहाँ जो है ये फॉर्मूला, जो इसका जो त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब यानी कि 8.1 है, उनको जो बनाने के लिए इसी फार्मूला से जो है ना, यहाँ ये वाला फार्मूला जो है ये 8.1 में इतना से काम चल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आता है क्या, इनका कुछ मान होता है, त्रिकोणमिति का क्या होता है, कुछ मान होता है। जैसे साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, ये इनका मान होता है। तो यहाँ साइन का मान होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जो यहाँ मान होता है ये हमने लिख दिया। ये जो है 8.2 जो है 8.2 में इनका यहाँ तक जो फार्मूला है, यहाँ तक फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये मेरा कहाँ 8.1 तक में इसको अच्छा से बनाने के लिए इतना काम लग जाएगा। फिर उसके बाद 8.2 जो बनाएंगे, इतना से लेके यहाँ तक ये टोटल मान है, तो यहाँ तक का मेरा काम लग जाएगा काम में 8.2 में लग जाएगा। ठीक, उसके बाद जब 8.3 आएगा, उनके जो है यहाँ से लेके जो फार्मूला है, तो इनका फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला मेरा 8.3 तक में जो है काम आएगा। ठीक, उसके बाद जो और यहाँ फार्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह जो ये फार्मूला है यहाँ पर, ये मेरा फार्मूला काम आएगा किसमें, 8.4 में। ये मेरा फार्मूला 8.4 में अच्छी तरह से काम आएगा। तो ये कुछ मेरा बेसिक पार्ट था। और जो यहाँ और भी फार्मूला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। फिर उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। फिर यहाँ आप देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला और ये कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बटे साइन थीटा काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें टोटल जो फार्मूला है काफी महत्वपूर्ण है। ये कुछ बेसिक पार्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से अच्छी तरह से इसको क्या करें, ध्यान में रखें और यहाँ समझें। फिर से हम एक बार और रिपीट करना चाहते हैं कि ये जो कोण जो दिया हुआ है यहाँ पे कोण, ये लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है कोण के अनुसार। किसके अनुसार, कोण के अनुसार। अगर ये मेरा ये वाला कोण है, ये अगर कोण मानते हैं सवाल में, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अगर हम सी वाला कोण अगर सवाल में दिया रहेगा, तो इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, यानी कि लंब और आधार का जो है कोई सीमित नहीं है, यानी कि सवाल के अनुसार तो इसका क्या होता है, आधार और लंब बदलते रहता है। अब बाकी इसका कर्ण जो है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, जैसे है उसी तरह रहेगा। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था जो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से बता दिया। इसके बाद कुछ
बेसिक पार्ट होने के बाद अब सवाल नंबर लेके आएंगे जो कि 8.1 का सवाल है, उसको भी बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें। और देखिए दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है रतन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, आप चाहे तुम जाके हमें वहाँ भी क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आप ही लोग के सपोर्ट के चलते हम क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।